Good morning student. Today we will discuss the topic congruency of the triangle. In this video we will complete all concept related to congruency of the triangles. जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक सबसे पहले जो यहाँ पे एक फिगर नज़र आ रहा है आपको, जहाँ पे रिटर्न है एस 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 मीन्स साइड साइड साइड, और एक यहाँ पे एक फिगर तो आपको ड्रॉ किए गए हैं जिसको आप फिगर को आप आसानी से क्लियर कर पाएंगे। यहाँ से आपको कॉन्ग्रुएंसी समझने में बहुत सारी आसानी होगी। लेट्स मूव ऑन फर्स्ट कॉन्सेप्ट। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पर्टिकुलर एक फिगर गिवन है। यहाँ पे फर्स्ट फिगर है, एक स्टार शेप में आपको फिगर गिवन है। यहाँ पे एक फिगर है और एक सेकंड फिगर है। तो यहाँ पे ये जो दोनों फिगर एक गिवन है तो ये कुछ सेम है, कुछ यहाँ पे कोई चीज़ सिमिलरिटी अगर आपको नज़र आती है तो आप देख सकते हैं कोई ना कोई चीज़ इसमें सेम है। अब क्या सेम है इसके लिए हम बात करेंगे। इसका आप फिगर देखेंगे तो टोटली फिगर इसका सेम है, सेम साइज है एंड सेम शेप है, मीन्स सेम शेप एंड सेम साइज। अगर हम सेकेंड फिगर की बात करें तो यहाँ पे जो ये आपका ये फिगर है तो इसका और ये फिगर दोनों जो फिगर हैं इसके भी सेम साइज और सेम शेप है। क्लियर। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो ये 10 रुपीज़ का एक कॉइन है तो ये दोनों आपस में सेम है, मीन्स सेम साइज है एंड सेम शेप भी है। यहाँ पे एक स्टार शेप में बना हुआ है यहाँ पे एक, तो ये भी आपका सेम साइज एंड शेप है। इन दो फिगर्स में कुछ आपको प्रॉब्लम्स नज़र आ रही तो आप कहेंगे सर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, मीन्स 6 एंड 7 में। तो अगर जो एक 6 फिगर है कुछ छोटा है मीन्स इसका शेप तो सेम है, शेप इज सेम बट साइज इज डिफरेंट, तो इसे आप कॉन्ग्रुएंस नहीं कर सकते हैं। क्लियर। ये चीज़ क्लियर हुई क्यों नहीं है, बिकॉज इसका जो साइज है वो आपका डिफरेंट है, सेम साइज नहीं है बट शेप क्या है, सेम है। यहाँ पर भी सेम मिस्टेक है, ये आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंस क्यों नहीं है, बिकॉज साइज इज डिफरेंट बट शेप इज सेम। क्लियर। लेट्स मूव। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सेम साइज एंड सेम शेप। इसका क्या मतलब है, मीन्स जो फिगर है अगर कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमें क्या होना चाहिए कि सेम साइज एंड सेम शेप होना चाहिए। जैसे मैं एक आपको ट्राइंगल से एक एग्जांपल से समझाता हूँ, उससे आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। जैसे एक हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी है। क्लियर। तो इसकी जो साइड है एक 2 सेंटीमीटर है, मीन्स ए बी इज द 2 सेंटीमीटर एंड ए सी इज द 3 सेंटीमीटर एंड बी सी इज द 4 सेंटीमीटर। क्लियर। ये आपकी सेंटीमीटर में साइज गिवन है, प्रोवाइड की गई है। क्लियर। तो नेक्स्ट जो अगर हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं सब, नेक्स्ट जो फिगर है आपका पर्टिकुलर, अगर हम एक नेक्स्ट फिगर की बात करें तो यहाँ पे नेक्स्ट फिगर जब आप ड्रॉ करेंगे, अगर मैंने ये ड्रॉ कर लिया है नेक्स्ट फिगर, तो अगर ये सेम है, इसका देखें आपका साइज जो है मैंने अगेन इसका नेम कर दिया पी क्यू और ये आर है। तो ये जो फिगर है पर्टिकुलर इसकी भी ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि साइज और शेप दोनों का सेम है, तो ये दोनों जो ट्राइंगल है आपस में कॉन्ग्रुएंस है। क्लियर। यहाँ पे कुछ आप कॉन्ग्रुएंसी के कॉन्ग्रुएंट फिगर आपको मैच करने हैं इस फिगर में, जहाँ से आपकी कॉन्ग्रुएंस फिगर आपको पहचानने की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। जो आपका फर्स्ट फिगर है, फर्स्ट फिगर जो सर्किल बना हुआ है वो आपका एफ से देखो मैच करना है, मीन्स ये आपका जो फिगर है फर्स्ट फिगर ये किसका कॉन्ग्रुएंस है, एफ का। क्लियर। कि मैं बॉक्स के ही अंदर रिटर्न कर दे रहा हूँ, ये एफ से मैच होगा। अगर हम नेक्स्ट फिगर की बात करें, कहीं आपको ऐसा फिगर नज़र आ रहा है तो आप कहेंगे यस जी पे बना हुआ है, सेम जी पे। और नेक्स्ट जो थर्ड फिगर है, थर्ड फिगर ऐसा सिमिलर फिगर आपको कहीं पे है, यस डी पे। तो ऐसे ही आप ये फिगर मैच कर लेंगे, जो जिसका भी कौन सा फिगर किससे कॉन्ग्रुएंट है ये आपको इसकी मैचिंग करनी है, या आप आसानी से मैच कर लेंगे। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होते क्या हैं एग्जैक्टली। अभी आपको मैंने एक एग्जांपल दिया था, आप देखे होंगे कि यहाँ पे ए बी सी और मैंने पी क्यू आर रिटर्न किया था। ऐसे सिमिलरली हम दो चीज़ें समझते हैं हमारे पास में। देखो एक दो ये फिगर हैं, दो फिगर हैं, एक एक्स वाई जेड और एक ए बी सी है। तो ये दोनों जो फिगर हैं पर्टिकुलर्स, ये दो डिफरेंट ट्राइंगल्स हैं, बट इनका देखो नेम क्या है, नेम है एक एक्स वाई जेड ट्राइंगल है और एक ट्राइंगल क्या है, ए बी सी है। क्लियर। तो इस चीज़ को जब आप डिफाइन करते हैं, यहाँ पे हम साइड्स की बात करते हैं, तो ये जो एक्स वाई है साइड इज इक्वल टू ए बी, मीन्स अगर हम इसको सेपरेट रिटर्न करना चाहें तो हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, एक्स वाई इक्वल टू ए बी है यहाँ से। क्लियर। इसमें देखेंगे ये साइड जो है एक्स जेड है, ठीक है, जो एक्स जेड है आपकी वो आपकी ए सी के इक्वल है। क्लियर। और नीचे जो थर्ड है, देखो थर्ड लाइन यहाँ पर भी है, 3 लाइन्स ड्रॉ की गई हैं, 3 लाइन्स।
तो y और z जो है इस इक्वल टू BC, ये तीनों जो साइड्स हैं वो तीनों साइड सेम है। अब हम एंगल्स की बात करें तो ये जो एंगल्स है जिसको मैंने डिफाइन किया है x से 2 लाइन से, तो ये जो 2 लाइन्स हैं कहाँ पे है, x पे, तो और a की 2 लाइन्स है, मीन्स एंगल x जो है एंगल a के इक्वल है। ये आपका एंगल का साइन है, मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ उसके आगे, जस्ट ये एंगल के साइन है। तो ये एंगल आप रिटर्न कर सकते हैं, अगर आप रिटर्न करना चाहें तो हम इसको ऐसे रिटर्न कर सकते हैं, एंगल x इक्वल टू एंगल a। ऐसे सिमिलरली एंगल y इक्वल टू एंगल b हो जाएगा, और एंगल z इक्वल टू एंगल C हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से आप देखेंगे कि सेम साइज एंड सेम शेप, अभी आपको सेम चीज़ें समझाई गई थी। अगर कोई भी 2 ट्राइंगल्स आर कंकरेंट, देन आपकी कंडीशन क्या होगी, एग्जैक्टली वो दोनों फिगर्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, शेप उनका सेम होना चाहिए एंड साइज भी सेम होना चाहिए। तो इस चीज़ को आप रिटर्न कर सकते हैं कि एक्स वाई जेड इज कॉन्ग्रुएंस। ये जो सिंबल है यहाँ पे ऐसे बना है जिसको मैंने अब सर्किल किया है, इसे आप कहते हैं इज कॉन्ग्रुएंट टू। यहाँ पे रिटर्न है इज कॉन्ग्रुएंट टू। इस सिंबल का मतलब होता है इज कॉन्ग्रुएंट टू, इज सिमिलर टू, मीन्स इस ये जो फिगर है इसके सिमिलर है। क्लियर। इज सिमिलर टू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू, इसको पढ़ते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर रिटर्न है, तो ये जो फिगर सेम इसके कॉन्ग्रुएंट है, आप इसको कह सकते हैं एक्स वाई जेड इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC। क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज़ और हम बात करेंगे, क्या सर ऐसा हो सकता है कि ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल BAC, इज दिस पॉसिबल? ये भी किसी के मन में आ सकता है। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा उस चीज़ को मैं आपको बता दूं। BAC आप कहेंगे सर ABC तो ये भी ट्राइंगल है, बट प्रॉब्लम क्या है, जो लेटर्स आपके डिफरेंट कर दिया आपने, तो इसके अकॉर्डिंग तो आप कहेंगे कि CAB भी हो सकता है। तो ये दोनों रॉन्ग हैं, ये कॉन्ग्रुएंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपका एंगल x फिर आपके एंगल B के इक्वल हो जाएगा, बट इस फिगर में क्या है, एंगल x आपके एंगल A के इक्वल है। यहाँ पे एंगल y आपका A के इक्वल हो जाएगा, तो इसलिए ये मिस्टेक हो जाएगी, और एंगल Z जो है आपके C के तो इक्वल रहेगा, बट आपके 2 मिस्टेक्स यहाँ पे कॉमन हो जाएंगी। ऐसे सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें तो आप इसको जो करेक्ट इसका यही होगा कि एक्स वाई जेड इज कॉन्ग्रुएंस टू इस ट्राइंगल ऑफ द ABC इज द करेक्ट। क्लियर। तो मीन्स लेटर का जो ऑर्डर है उसको आपको डिफरेंट नहीं करना है। मीन्स ABC है, अगर ABC इज कॉन्ग्रुएंस टू एक्स वाई जेड तो आपको ऐसा नहीं रिटर्न कर सकते हैं कि ABC इज कॉन्ग्रुएंस टू YXZ, मीन्स उसके ऑर्डर को रिप्लेस नहीं करना है। अगर आप रिप्लेस कर देंगे तो उसका मीन बदल जाएगा, आप इसको फिर सिमिलर नहीं समझ सकते या कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा। क्लियर। आगे हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं। कंडीशन ऑफ द कॉन्ग्रुएंस ऑफ द ट्राइंगल। ये पर्टिकुलर कुछ कंडीशंस हैं जिसके थ्रू से आप पहचान पाएंगे कि कौन से ट्राइंगल्स आपस में दो कॉन्ग्रुएंस हैं। कॉन्ग्रुएंसी की दो जो कंडीशंस हैं आज हम आपको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लेट्स मूव। आगे जो हम देखते हैं, सबसे जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट आता है SAS। इसका मतलब क्या होता है वो चीज़ हम आपसे समझेंगे। SAS, ठीक है, SAS। नेक्स्ट आता है, मैं आपको पहले 3 समझाऊंगा, फिर नेक्स्ट 2 पे मूव करेंगे। टोटल कॉन्ग्रुएंस को प्रूव करने के लिए मीन्स 5 कंडीशंस हैं, बट हम सबसे पहले बात करेंगे केवल 3 कंडीशंस की। क्लियर। हम फर्स्ट ये कंडीशन है, और ये सेकंड है, और ये थर्ड है। क्लियर। अब इसका ऑर्डर कोई भी हो सकता है जिसको जैसे याद रहती। इसको आप ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं। SAS का मतलब होता है आपको याद रखने के लिए S फॉर साइड है और A फॉर एंगल डिनोट किया गया है। यहाँ पर भी सिमिलरली है, A फॉर एंगल एंड साइड्स। और SSS का मतलब है मीन्स S को मैंने साइड, S से यहाँ पे S से जो डिनोट किया गया है साइड को डिनोट किया गया है, एंड A से डिनोट जो किया गया है एंगल को डिनोट किया गया है। क्लियर। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझानी है हमें कि SAS का क्या मतलब है, साइड एंगल साइड। अब साइड एंगल का साइड का मतलब है इस कंडीशंस में 2 साइड्स आर द सेम एंड 1 एंगल्स आर द सेम। मीन्स अगर किसी 2 ट्राइंगल्स की जो आपस में कॉन्ग्रुएंस है, उनकी अगर 2 साइड सेम है और 1 एंगल सेम है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, देखो जो XZ है साइड वो आपकी AC साइड के सेम है, एंड यहाँ पे आप देखेंगे कि XY जो साइड है वो आपकी AB के सेम है। मीन्स वो 4 है, ये भी 4 है, वो और XZ जो आपकी 5 सेंटीमीटर है, AC भी 5 सेंटीमीटर है, ये दोनों ये साइड्स इस साइड के सेम है। क्लियर। और ये 4 सेंटीमीटर जिस पे डबल टिक है वो आपकी इसके जस्ट सेम है। और इन दोनों के बीच का एंगल, मीन्स इन दोनों जो साइड्स हैं उसके बीच का एंगल, इन दोनों के साइड के बीच का एंगल है, मतलब ये एंगल,
एंगल तो आप वही कहते हैं कि जो टू जो रेज के बीच में बनता है, गैप होता है। एंगल क्या होता है? टू रेज के बीच का गैप। तो ये जो गैप है, एंगल है, यहाँ पे देखो 40 डिग्री है, 40 डिग्री है, इसमें भी 40 डिग्री है। मतलब टू साइड्स के मिडिल का एंगल्स जो है, मतलब टू साइड्स आर द सेम एंड एंगल इज द सेम। क्लियर? टू साइड्स एंड वन एंगल, तो वो आपस में कॉन्ग्रुएंसी के प्रूव करते हैं। फर्स्ट कंडीशन है SAS। क्लियर? क्लियर? SAS। तो यहाँ पे XYZ इट कॉन्ग्रुएंस टू ABC। यहाँ पे आप समझ चुके होंगे फर्स्ट कंडीशन क्या है। SAS मीन्स अगर टू ट्राइंगल हैं उसकी ABC। ऐसे आपको मैं एक और एग्जांपल से समझा दे रहा हूँ। जैसे ओके, यहाँ पे जो आपका फिगर है एक मैंने ड्रॉ किया है, जैसे ABC है, ये एक फिगर है और एक ये एक फिगर है। ठीक है, तो ये यहाँ पे है ABC और नेक्स्ट है PQR। अगर ये आपने टू फिगर ड्रॉ किए हैं, सपोज दैट ये है 4 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर और ये है 3 सेंटीमीटर, और इसके जो बीच का एंगल है आपका 60 डिग्री और ये आपका 60 डिग्री। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि एंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंस टू एंगल ABC। क्लियर? यहाँ पे टू साइड सेम है, कौन कौन सी? 3 और 4 सेम है और एक एंगल सेम है। क्लियर? तो यहाँ से SAS मीन्स साइड, एंगल साइड के थ्रू से आपका कौन सी कंडीशन है जिससे आपका ये दोनों आपस में ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। क्लियर? सेकेंड पे मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे आपको मैंने अभी जस्ट लास्ट स्लाइड पे समझाया था कि SAS का मतलब था SAS साइड, एंगल, साइड। इसका मतलब था कि टू साइड्स एंड वन एंगल इज द सेम। वहाँ पे कंडीशंस आपको मैंने जस्ट समझाई थी कि आपकी जो टू साइड्स हैं उसके बीच का एंगल। अब आप कहेंगे सर ऐसे भी तो बन सकता है कि टू साइड्स हैं, इसकी 4 और 5 सेंटीमीटर, इसके बीच का जो एंगल है, तो बीच का एंगल यहाँ पे देखो 40 डिग्री है। यहाँ पे बीच का एंगल जो है ये आपका 40 डिग्री तो नहीं हो सकता, 4 और ये 5 है, तो इसके बीच का जो एंगल है, ये अगर स्ट्रेट जाती लाइन, ये अगर डॉटेड ऐसे जाती तो ये 90 डिग्री होता, और 90 से कुछ ज़्यादा मीन्स अप्रॉक्सीमेट ये 120 होगा। बट यहाँ पे जो एंगल का ये जो एंगल है ये ऊपर का, तो ये एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। क्लियर? तो ये इसके कॉन्ग्रुएंस नहीं है, ये ट्रायंगल है, ये ऐसे फिगर नहीं हो सकता कॉन्ग्रुएंस। ऐसे सिमिलरली यहाँ पर भी देखेंगे 4 और 5 के बीच का एंगल यहाँ पर भी कुछ डिफरेंस है। कितना? 90। अगर ये इतना होता कुछ ज़्यादा है तो 1010 के आसपास होगा। तो ये जो आपस में ट्रायंगल है ये दोनों कॉन्ग्रुएंस नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज टू साइड्स एंड वन एंगल का मतलब है उसके बीच का एंगल मीन्स रिलेटेड टू टू करस्पॉन्डिंग साइड्स के बिटवीन का एंगल मीन्स उसके बीच का एंगल। अगर ऐसा फिगर हमें ड्रॉ करना है सपोज दैट, तो आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि सपोज ये है, ये ऐसे मैंने एक फिगर ड्रॉ कर दिया है PQR। अब आप इस फिगर को ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, बट 4 है, ये 5 है, और यहाँ पे आप इसको फिगर को 40 ड्रॉ कर दें। ये फिगर कॉन्ग्रुएंस है ZXY के, बिकॉज यहाँ पे देखेंगे 4 और 5 के बीच का एंगल, बिटवीन का एंगल क्या है? 40 डिग्री, और टू साइड सेम है एंड बिटवीन का जो एंगल है मिडिल का वो आपका सेम है। तभी आपका कॉन्ग्रुएंस होगा जब आपके बीच का एंगल दोनों का सेम होगा। ऐसे तो बहुत सारे आपके एस्पेक्ट अलग अलग बन सकते हैं फिगर, तो इसलिए ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंस नहीं होंगे, मीन्स ये फिगर इसके कॉन्ग्रुएंस नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट पे मूव करते हैं। यहाँ पे देखो एक कॉन्सेप्ट रिटर्न है कि व्हेन अ टू ट्राइंगल्स हैव अ टू करस्पॉन्डिंग साइड। टू करस्पॉन्डिंग साइड्स अभी आपने जस्ट देखा, साइड इक्वल एंड एंगल इंक्लूडिंग बिटवीन देम, उनके बीच का एंगल की जस्ट वो बात, वही चीज़ सेम कही जा रही। इस चीज़ को आप पढ़ लेंगे और यहाँ पे कुछ स्टार मार्क है जिससे आप थ्रू से समझ लेंगे कि क्या है उसका मीन, मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे भी मूव करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अभी आपको फर्स्ट स्लाइड पे आपको समझाया गया था SAS थी, ये फर्स्ट कंडीशन थी। सेकंड मैंने बताया था डबल AS या ASA, जैसे आपको याद रहता है, मुझे तो डबल AS करके याद है आस। तो ये इसका क्या मतलब है पर्टिकुलर? तो इसका मतलब है एंगल साइड्स मीन्स टू एंगल्स एंड वन साइडेड। अब यहाँ पे आप फिगर देखेंगे PQR में, तो एक एंगल 40 डिग्री गिवन है, एक 30 गिवन है, और थर्ड एंगल आप इजीली फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि आपको मैंने ट्राइंगल चैप्टर पढ़ाया जिसमें आप इफ टू एंगल्स विल बी गिवन यू आर एबल टू सॉल्व आउट इज द थर्ड एंगल, बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल इज सम इज 180 डिग्री। तो फर्स्ट इज अ 40 प्लस 30 प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री, तो वहाँ पे 40 प्लस 30 इज द 70, और 180 माइनस 70 मीन्स ये आपका एंगल कितना आ जाएगा? 110। क्लियर? बट हमें नीड नहीं थी रिटर्न करने की, बट मैंने आपको समझा दिया है।
क्लियर, 1 0 10 आ जाएगा, तो मीन्स थर्ड एंगल आप फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस फिगर में जब आप देखेंगे तो 2 एंगल्स आपको गिवन और एक साइड सेम है, तो 2 एंगल्स एंड 1 साइड इज सेम, तो आप इसको कह सकते हैं एंगल साइड्स, मीन्स एंगल साइड के थ्रू से ये आप कॉन्ग्रुएंसी 2 फिगर्स को प्रूव कर सकते हैं अगर 2 एंगल सेम है और एक आपकी थर्ड साइड सेम है। क्लियर। नेक्स्ट पे मूव करते हैं 3 साइड्स, ऑल साइड्स आर द सेम। ऑल साइड्स का मतलब होता है एस एस एस। क्लियर, एस 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 का मतलब है ऑल साइड्स आर द सेम। जैसे यहाँ पे रिटर्न है एक्स वाई जेड है, एक 5 सेंटीमीटर, एक 4 सेंटीमीटर, एक 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक्स वाई जेड है, एक ट्राइंगल है, इज कॉन्ग्रुएंस टू ए बी सी बाई एस 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 के थ्रू से, साइड के थ्रू से। किसके कॉन्ग्रुएंस है? ए बी सी की। ऑल साइड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम है। एक चीज़ मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं इजीली। यहाँ पे जैसे हमें सपोज कुछ नहीं पता है इस ट्राइंगल में, बट मुझे इतना पता है कि एक्स वाई जेड इज कॉन्ग्रुएंस टू ए बी सी। क्लियर, और ट्राइंगल में रिटर्न कर दूँ, ट्राइंगल ए बी सी। अगर कुछ नहीं हमें पता है बट इतना पता है तो हम यहाँ से बहुत सारे एस्पेक्ट निकाल सकते हैं। देखो मैंने जिस चीज़ को एक्स वाई के स्टार्टिंग के 2 लेटर सर्किल किए, तो मीन्स स्टार्टिंग इधर भी 2 लेटर सर्किल कर दो, तो मीन्स ऑलवेज एक्स वाई जो इक्वल होगा ए बी के। जरा फिगर में देखो ऐसा ही है, एक्स वाई इज ऑलवेज इक्वल टू ए बी। क्लियर। ऐसे ही अगर लास्ट के 2 लेटर सर्किल करो, वाई जेड इज इक्वल टू किसके? बी सी के। अगर वो कॉन्ग्रुएंस होगा तो ऐसा ही फिगर में है कि वाई इज इक्वल टू वाई जेड इज इक्वल टू बी सी, सेम है 7 7। अगर आपको लास्ट के 2 कर लिया आपने, ये आपको देखना है फर्स्ट और थर्ड करते हैं, मीन्स एक्स जेड इज इक्वल टू आप सर्किल कर लो, एक्स जेड इज इक्वल टू ए सी, ये भी आपके आपस में सेम होंगे। ऐसे ही आप यहाँ से एंगल्स भी समझ सकते हैं कि एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल ए होगा, एंगल वाई इज इक्वल टू एंगल जेड होगा, एंगल बी होगा, और एंगल जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल सी। तो ये आपके जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी से आप चीज़ें समझ चुके हैं कि ऑल साइड्स आर द सेम। 3 आपको प्रॉपर्टी अभी तक मैंने समझाई है, एस ए एस और साइड एस एस एस। अब आपको लर्न करना टफ लग रहा होगा, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आपको ये लर्न हो जाएंगी तीनों चीज़ें। अब हम इससे मूव करते हैं फर्स्ट स्लाइड पे जहाँ पे आपको मैंने समझाया था तीनों चीज़ें। क्लियर। अब यहाँ पे मैंने आपको जस्ट समझाया था कि 3 इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसको लर्न करने के लिए 3 कंडीशंस कौन सी हैं, 5 हैं टोटल, बट हम पहले 3 लर्न कराते हैं, आपको 2 और लर्न कराएंगे। अब सास आपको पता होता है कि सास कौन होती है? जो आपकी मॉम है उनकी, जो आपकी मॉम है और जो आपके फादर हैं जो आपके पापा हैं या डैडी हैं, उनकी जो मम्मी है, मतलब डैडी की मम्मी, तो वो आपकी मम्मी की कौन हुई? सास हुई। तो सास की क्या होती है? सास की इच्छा होती है, सास की आस का मतलब होता है आशा करना या एक्सपेक्ट करना। तो आशा कैसी होती है? सास, ये पहले सास हो गया, ऐसे है सास, और उनकी आस कैसी होती है? आस है उनकी कि मतलब कैसी हो? उनकी जो बहू हो या उनकी जो बहू मिले वो सभ्य हो, सुंदर हो और सुशील हो। एस फॉर सभ्य, एस फॉर सुंदर और एस फॉर सुशील। क्लियर। तो यहाँ से आपको याद रहेगा कि सास की आस कैसी है? सभ्य, सुंदर और सुशील। उनकी बहू कैसी हो? सभ्य, सुंदर और सुशील हो। सास, और ये डबल ए एस, और ये लास्ट क्या है? ट्रिपल एस। इसका मतलब आपको लर्न रहेगा, सास की आस कैसी है? सभ्य, सुंदर और सुशील। उनकी बहू कैसी हो? सभ्य, सुंदर और सुशील। सास, आस और ट्रिपल एस। क्लियर। यहाँ से आपको तीनों कंडीशन क्लियर हो चुकी हैं। आगे हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आपका आता है और नेक्स्ट कंडीशन जो आती है, ये जो फोर्थ कंडीशन है या फोर्थ केस बनता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले आपको याद होगा तो मैंने एक ट्राइंगल चैप्टर में राइट एंगल ट्राइंगल आपको पढ़ाया था। तो राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे अच्छी जो क्वालिटी थी आपको याद आ रही होगी, तो इसकी जो एक लार्जेस्ट साइड होती है, जैसे मैं रिटर्न कर दूँ 6 8 और 10, ठीक है, 6 8 ये 10 है, तो जिसकी जो लार्जेस्ट साइड होती है राइट एंगल ट्राइंगल की, लार्जेस्ट जो साइड होती है इसको आप कहते हैं हाइपोटेन्यूज। क्लियर, हाइपोटेन्यूज, तो इसको आप हाइपोटेन्यूज कहते हैं। अब हम एक चीज़ और बात करेंगे आपसे, अगर आपसे हम एक ट्राइंगल में आपसे बता दें कि उसमें हाइपोटेन्यूज 10 सेंटीमीटर है, तो आप उससे क्या समझेंगे? अगर आपको मैंने बता दिया कि एक ट्राइंगल है उसकी हाइपोटेन्यूज 10 सेंटीमीटर है, फिर एक ट्राइंगल मैंने बात किया, फिर आपसे बताया उसकी वो एक ट्राइंगल है उसकी हाइपोटेन्यूज 20 सेंटीमीटर है,
तो आप कहेंगे ठीक है सर। बट एक चीज़ यहाँ से अंडरस्टैंडिंग, जैसे मैंने हाइपोटेनियस की बात की होगी, बट आपके माइंड में आया होगा अगर हाइपोटेनियस है इसका मतलब वो ट्राइंगल कैसा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर, इतना तो आप समझ गए। राइट एंगल ट्राइंगल है तो एक माइंड में और भी आ गई आपकी चीज़ कि राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसका एक एंगल फिक्स हो गया कितना, 90 डिग्री। मीन्स राइट एंगल या हाइपोटेनियस, जैसे मैंने हाइपोटेनियस आपको बताया, वैसे आपके माइंड में दो चीज़ें बन गई कि सर उसका एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, और वो ट्राइंगल कैसा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। क्लियर, ये चीज़ आ गई समझ में। कौन सी, ये 10 सेंटीमीटर है, इसका मैंने 20 सेंटीमीटर, तो इसका आपने फिगर ड्रॉ किया और आपने ड्रॉ कर लिया कि ये 90 होगा और ये इसकी हाइपोटेनियस होगी। 90 के जस्ट सामने की जो साइड होती है ये 90 है, इसके जस्ट सामने की साइड जो लार्जेस्ट साइड होती है उसी को आप हाइपोटेनियस कहते हैं। तो ये 20 सेंटीमीटर है। तो हाइपोटेनियस जैसे आपको क्वेश्चन में दिखा, आपको आपके माइंड में एक चीज़ आ गई, पहली चीज़ तो राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही और लार्जेस्ट साइड की बात हो रही है और इसका एक एंगल फिक्स हो गया है कि 90 डिग्री है। क्लियर, अब ये इसकी कंडीशंस क्या होती है वो चीज़ हम समझ लें। इस कंडीशन को आप कहते हैं RHS। क्लियर, RHS का मतलब क्या है वो चीज़ हम समझेंगे। सबसे पहले इसमें क्या होता है, एक आपको गिवन द हाइपोटेनियस एंड वन साइड ऑफ द ट्राइंगल, वन साइड ऑफ द ट्राइंगल मीन्स एक और साइड आपको दी जाती है और हाइपोटेनियस दी जाती है। अब इससे हमें बेनिफिट क्या हुआ, देखो हाइपोटेनियस अगर आपको मैंने 10 बताई थी और एक साइड और बता दी 6, तो आप थर्ड साइड भी यू आर एबल टू सॉल्व। क्लियर, थर्ड साइड यू आर एबल टू सॉल्व किससे, आपको एक पाइथागोरस थ्योरम्स पढ़ाई गई है जिसमें थ्रो से आप उसको फाइंड कर लेते थे। जो लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर क्या होता था, रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता था। तो ये आपका बेस जो होता था, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्लियर, तो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं। बट यहाँ से हमें जैसे एक साइड और एक साइड मिली और एक हाइपोटेनियस वाली साइड्स मिली, मतलब दो साइड्स मिल गई और एक एंगल तो हमें पहले से पता है क्योंकि वो हाइपोटेनियस हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में आता, तो एक एंगल मिल चुका है 90। तो यहाँ से हमें आउटपुट क्या मिला कि टू साइड और एक एंगल्स, कौन सा, आसो साइड साइड एंगल्स मीन्स फर्स्ट कंडीशन यहाँ से भी सेटिस्फाइड हो रही है, एक एंगल मिल रहा है और टू साइड्स मिल रही है। टू साइड्स में कौन सी, एक साइड्स गिवन है और एक हमें हाइपोटेनियस वाली दी जा रही है, मतलब टू साइड्स दी जा रही है। और एंगल कौन है, एंगल तो हमें अंडरस्टैंडिंग है कि जैसे उसने हाइपोटेनियस हमें बताया था, अंडरस्टैंडिंग आ गई कि हमें एक एंगल तो 90 गिवन है। क्लियर, तो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंस समझ में आ गया। मीन्स हमें जैसे ही हाइपोटेनियस मैंने देखा कि वहाँ पे RHS के थ्रू से वो प्रूव हो जाएगा। इसे आप कहते क्या हैं, तो इस जो केस है, इस केस का नेम है RHS। क्लियर, RHS आपको लर्न रखना है। तो अब आपके 4 केस बन चुके हैं। पहला कौन सा, सास की आस, उसकी बहू कैसी होनी चाहिए, सभ्य सुंदर और सुशील। फोर्थ कौन सा केस आपने पढ़ा, RHS में क्या होता था, एक साइड होती थी, एक हाइपोटेनियस वाली साइड्स होती थी और एक राइट एंगल वाला एंगल मिलता था, मतलब एक एंगल और टू साइड्स। मतलब ऐसे हम बात करें तो फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट का ही कॉपी पेस्ट है। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, एक 90 डिग्री की एंगल मिल जाता है, एक 90 डिग्री। क्लियर, डिफरेंस समझे तो क्या है, डिफरेंस क्या है, यहाँ पे क्या होता था, जो टू साइड्स गिवन होती थी उसके बीच का एंगल नहीं उसमें होता था, इसमें आप बीच का एंगल मिलता था। और यहाँ पे क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको पहले से पता है। क्लियर, फिफ्थ केस पे मूव करते हैं। फिफ्थ केस जो भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को हम पहले से समझ चुके हैं, फिर से अगेन समझने की कोशिश करेंगे। फिफ्थ केस क्या होता है, गिवन द 3 एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। यहाँ पे टू ऑल एंगल से हम प्रूव करेंगे कि ऑल पर आपको एंगल्स गिवन है, एंगल गिवन द 3 एंगल्स अगर आपको गिवन है तो इसका मतलब है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या होती है, 180 डिग्री। मतलब ट्रायंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो आप कहेंगे सर ये 40 है, ये 30 है, तो ये आप थर्ड इजीली फाइंड कर लेंगे, कितना, 110। यहाँ पर भी आप फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पर भी फाइंड कर लेंगे, यहाँ पे तो सभी जगह हम फाइंड कर दें जरा, 110। यहाँ पर भी आप इजीली फाइंड करेंगे, 110 आएगा, और यहाँ पर भी आप इजीली फाइंड करेंगे 110। तो तीनों एंगल्स जब आप फिगर में देख पा रहे होंगे तो आपने एक चीज़ देखी होगी, जो ये फिगर है, इस फिगर में PQR और ABC ये दोनों जो आपस में फिगर हैं, ये आपके कॉन्ग्रुएंस हैं। कैसे कॉन्ग्रुएंस हैं, ये चीज़ें हम समझते हैं। तो यहाँ पे एक 40 डिग्री Q एंगल है और यहाँ पे B एंगल है, सेम है। मीन्स अब इसको ऐसे क्या रिटर्न कर दें, PQR इज कॉन्ग्रुएंस टू ABC। अब देखो जरा वही चीज़ रिटर्न कर लो, PQ इक्वल टू AB, या है PQ इक्वल टू AB, आई डोंट नो, साइड तो गिवन नहीं है हमें, बट आगे देखें, एंगल पे जरा बात करते हैं। QR इक्वल टू BC,
क्या है इसमें, क्यू आर इक्वल टू बी सी, क्यू आर इक्वल टू बी सी, सही है। अब हम एंगल्स की बात कर लेते हैं। एंगल देखो, एंगल पी इक्वल टू एंगल है, हाँ सही है 110। एंगल क्यू इक्वल टू बी, एंगल क्यू आपका 40 है, बी भी आपका 40। तो ये दोनों आपस में कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंस हैं, तीनों एंगल्स मिल चुके हैं। मीन्स ऑल थ्री एंगल्स अगर आपको पता है तो आपके एंगल्स पे वो कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। क्लियर। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और आता है, उस चीज़ को हम समझेंगे। यहाँ पर भी आप देख लेंगे तो एंगल सेम है, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंस हैं। बट एक इंपॉर्टेंट है, ये सी पी सी टी सी क्या रिटर्न है, इसका मतलब है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब है वंस इट इज प्रूव्ड ऑफ द टू ट्राइंगल्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट, तो उसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का मतलब होता है उसका करस्पॉन्डिंग इज द सेम पार्ट्स इक्वल होना चाहिए, मीन साइड के सामने का एंगल इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये 1110 के सामने की साइड 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर भी क्या 110 के सामने की 4 सेंटीमीटर मिल रही है, तो कहेंगे सर यस है। तो ये दोनों पार्ट ही आपस में कॉन्ग्रुएंस हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यहाँ पे जरा देखें, सी है एंगल, तो इसके सामने 30 है, 30 के सामने की साइड 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 30 के सामने भी 4 सेंटीमीटर है। मीन्स ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंस हैं, मीन्स करस्पॉन्डिंग साइड के सामने के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। ऐसा ना हो कि यहाँ पे अगर यही फिगर ऐसे बन जाए, इस फिगर को मैं ड्रॉ करता हूँ, ये 30 है और ये 40 था और ये था 110 मैंने अभी रिटर्न किया था, तो यहाँ पे 30 के सामने 4 सेंटीमीटर था। ठीक है। अब ऐसा ना हो कि एक्स वाई जेड जब हम ड्रॉ करें तो ये 30 हो, ये 40 हो। क्लियर। और ये कितना 110 तो है, बट ये 30 के सामने 4 है, कहीं इसमें 40 के सामने 4, ये सेंटीमीटर अगर 4 आप कर देंगे तो ये दोनों फिगर रॉन्ग हो जाएंगे बाई सी टी सी के थ्रू से। मीन्स करस्पॉन्डिंग साइड एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपके सामने सामने नहीं होंगे, जिससे आपका रॉन्ग हो जाएगा। मीन्स ये दोनों आपस में फिगर कॉन्ग्रुएंस नहीं होंगे। क्लियर। तो मीन्स टू साइड यहाँ से आप समझ गए, मीन्स ऑल एंगल्स आर द सेम। तो आपका फिफ्थ केस ही बनता है कि ऑल एंगल्स आर द सेम। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे बात करेंगे, जो आपने 5 केस पढ़े हैं वो उसके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। अब 5 केस यहाँ पे हम समझ लें कौन कौन से थे। सबसे पहले आपने केस पढ़ा था SAS मीन्स साइड एंगल साइड, मीन्स टू साइड सेम और उसके बीच का एंगल्स, मीन्स टू साइड्स के बिटवीन का एंगल्स। उसकी क्या थी, आस थी, AAS आस, मतलब एंगल साइड। साइज की आस कैसी होती है, सभ्य सुंदर और सुशील। उसकी बहू कैसी होनी चाहिए, सब सुंदर और सुशील, मतलब ऑल साइड्स आर द सेम। फोर्थ केस आपने RHS पढ़ा था, राइट एंगल ट्राइंगल होता था, उसमें हाइपोटेनियस होती थी और एक और साइड गिवन होती थी। लास्ट के सामने एंगल वाला पढ़ लिया है कि सभी एंगल्स अगर गिवन सेम होते हैं तो आप उसको कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर सकते हैं। जहाँ पे हम देखें, इस चीज़ को मैं पहले ही समझा चुका हूँ आपको कि अगर ये ABC आपका जो है ये आपके RST के कॉन्ग्रुएंस है, तो यहाँ से आप इजीली समझ पाएंगे कि उस चीज़ को आप रिटर्न करने पहले के दोनों लेटर AB है तो ये दोनों RS के इक्वल होंगे, तो वही चीज़ यहाँ पे डिफाइन की गई है। और BC लास्ट के 2 लेटर ST के इक्वल होंगे, तो वही चीज़ यहाँ पर भी डिफाइन की गई। फर्स्ट एंड लास्ट मिलाया गया है, AC है तो आपका AC RT के इक्वल होगा, R और T के। क्लियर। ऐसे ही एंगल भी वो चीज़ें डिफाइन कर दी गई, मैं इस चीज़ को पहले ही आपको समझा चुका हूँ। क्लियर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं। ये आपका एक क्वेश्चन गिवन है, इसको प्रूव करना है। गिवन AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर। ये आपको एक फिगर है, आपको देख करके एक चीज़ समझ में आई होगी। ये आपने कहीं पे फिगर देखा है तो आप कहेंगे सर यस, ये क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल है। ये अगर क्वाड्रिलेटरल है तो रेक्टेंगल की हम बात करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को हम कैसे प्रूव करेंगे। तो रेक्टेंगल के जो ये बाइसेक्टर हमें गिवन है, रेक्टेंगल के ये जो एंगल है, ये एंगल जो है होता है आपको, ये आपका अल्टरनेट एंगल होते हैं, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, बट यही चीज़ इसमें गिवन है। देखो गिवन क्या है क्वेश्चन में, ABO इक्वल टू CDO। क्लियर। जिसको मैंने मार्क कर दिया ABO, ये एंगल्स इसके इक्वल है। ये क्या है क्वेश्चन में गिवन है, इसके आगे रिटर्न कर दोगे आप गिवन। क्लियर। नेक्स्ट देखो BA गिवन है हमें, BA इक्वल टू CD, ये भी क्या है गिवन। कौन सा, BA इक्वल टू CD। अब BA जरा चेक कर लेंगे, ये जो साइड है ये इसके इक्वल है। अब हमें देखो दो चीज़ें मिल गई इस ट्राइंगल में, मैंने जिसको सर्किल किया है इधर और एक इसको जो सर्किल किया है, ये दोनों ट्राइंगल में एक साइड मिल रही है और एक एंगल मिल रहा है अभी तक। बट हमें प्रूव करने के लिए क्या है, मेरे पास बहुत सारी कंडीशन है। कौन सी, एक तो हम ऐसा कर दें कि SAS प्रूव कर दें, तब ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। या फिर हम क्या कर दें, आस कर दें AAS, मतलब दो एंगल प्रूव कर दें, एक साइड दे दें इसको। या फिर क्या करें, सभी साइड सिमिलर कर दें,
दोनों ट्राइंगल्स की, या फिर आप क्या करें RHS से प्रूव कर दें, या फिर लास्ट क्या करें सभी एंगल सेम बता उसको सिमिलर कर दें। बट यहाँ पे RHS की तो बात नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे कोई 90 डिग्री का इन दोनों ट्राइंगल्स में नहीं कोई रोल है। मीन्स ये जो ट्राइंगल है ये, और एक जो इधर एक ट्राइंगल बनना है ये छोटा सा, मीन्स CD और O, और इधर AB, ये जो दो ट्राइंगल हैं यहाँ पे कुछ सेम नहीं है। तो इन दोनों को आप अगर हम बात करें तो ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं यहाँ पे 90 का रोल नहीं, तो ये तो रॉन्ग हो गया। क्लियर। और हमें तीनों साइड्स भी नहीं मिल कहीं दिख रही, तो ये तो रॉन्ग है कंडीशन। अब हम नेक्स्ट पे बात करें, कोई और भी कंडीशन है ऐसी बन सकती है। तो आप देखेंगे कि आपको दो एंगल्स मिल चुके हैं, एक आपके पास में ये एंगल्स है, एक आपके पास में ये एंगल्स है, और एक हमने ये साइड और ये साइड प्रूव कर ली। किसी टाइप से अगर हम ये साइड इस पे जिसमें टू लाइन्स हैं, ये जो टू लाइन्स हैं ये अगर प्रूव कर दें दोनों पे, तो हमारी टू साइड्स और एक एंगल मिल जाएगा। मतलब टू साइड्स और एक एंगल कौन सा है, SAS वाली कंडीशन, टू साइड्स एंड वन एंगल। तो एक साइड तो है हमारे पास। तो यहाँ से जब आप देखेंगे कि AO इक्वल टू CO हो जाएगा, मीन्स AO और इस साइड से CO, तो ये उसके इक्वल है। इधर से आप देखें तो आपका क्या बन जाएगा, BO इक्वल टू DO बन जाएगा। तो ये कैसे, बाई आपने देखा है उसको क्या रिटर्न है, बिकॉज AC बाइसेक्ट द BD, AC एंड BD आर द बाइसेक्टर। क्लियर। तो आपने यहाँ से प्रूव कर दिया कि AO और इसके CD इक्वल है। यहाँ से आपको मिल गया कि AC इक्वल टू BD भी होगा, ये तो गिवन ही है मैं क्वेश्चन में। तो इसके थ्रू से ये तीनों चीज़ें कॉन्ग्रेंस हो गई। तो आपको मिल गया क्या, BOA इज कॉन्ग्रेंस टू AO इज कॉन्ग्रेंस टू DCO। क्लियर। तो ये दोनों आपस में क्या है, ट्राइंगल्स। क्लियर। तो ये आपका कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो जाएगा किससे, बाई टू साइड्स एंड वन एंगल्स के थ्रू से। एक एंगल ये आपको मिल चुका है और ये दोनों साइड्स आपको मिल चुकी हैं। मीन्स AO इक्वल टू CO हो जाएगा। कहाँ से आया, बिकॉज AC एंड BC अगर उसके बाइसेक्टर हैं तो आपकी ये दो कंडीशंस आपकी मिल जाएंगी। क्लियर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में मूव करते हैं। ये आपका कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड लास्ट कॉन्सेप्ट है। ऐसे महत्वपूर्ण सॉल्यूशन के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्राइंगल की एक्सरसाइज पढ़ाएंगे, जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड है, वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।